कहते हैं पुराने समय में इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसकी जुबान की सच्चाई और दिल की ईमानदारी से तय होती थी। कैलाश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी में एक पुराना कच्चा घर था। वहां रहता था एक जवान चरवाहा। नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास न कोई जमीन थी, न सोना चांदी, बस एक पुरानी लाठी जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, और मां की दुआएं। उसके पिता भी चरवाहे थे जो एक भयानक तूफान में भेड़ों को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे थे। तब से अर्जुन ने उन पहाड़ों को अपना घर बना लिया। उस समय कैलाश की रियासत पर राजा विक्रम का राज्य था। राजा बहुत धनी थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक डर सताता था, धोखे का डर। उन्होंने कई चरवाहे रखे, मगर सब लालची निकले। कोई दूध चुराता, कोई भेड़ बेच देता और बहाना बनाता कि भेड़िया उठा ले गया। एक दिन राजा के मंत्री ने अर्जुन का नाम लिया। महाराज, पहाड़ों की चोटी पर एक जवान रहता है, इतना ईमानदार कि अगर उसके हाथ में सोने की ईंट भी दें तो वो उसे पत्थर समझकर उसकी रखवाली करेगा। राजा ने फैसला किया। उन्होंने अपनी सबसे कीमती नस्ल की भेड़ों का पूरा झुंड अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, हे भगवान, तूने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। अब तू ही मेरी रक्षा करना, ताकि मैं तेरे और राजा के सामने कभी शर्मिंदा ना हूं। अर्जुन की जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, प्रार्थना करता, लाठी थामता और भेड़ों को ऊंचे चरागाहों की तरफ ले जाता। उन पहाड़ों पर जहां पक्षी भी मुश्किल से पहुंचते, वो अकेला होता, मगर उसे कभी अकेलापन नहीं लगता। पहाड़, बहते झरने, ठंडी हवाएं, सब उसके साथी थे। वो चलते चलते भगवान का नाम लेता, भेड़ों का ध्यान ऐसे रखता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। मगर अर्जुन को पता नहीं था कि उन सुनसान पहाड़ों में वो अकेला नहीं। एक पुरानी सुंदर गुफा में रहती थी पर्वत की परी, नाम सारिका। सारिका को इंसानों की दुनिया देखने का बहुत शौक था। उसने लालची व्यापारी, जालिम सैनिक और स्वार्थी यात्री देखे थे, मगर अर्जुन में कुछ अलग दिखा। वो अपनी रोटी का आधा हिस्सा भूखे पक्षियों को खिला देता, खुद पानी पीकर गुजारा कर लेता। सारिका सोचने लगी, क्या सच में कोई इंसान इतना साफ दिल हो सकता है? क्या उसकी ईमानदारी परीक्षा में भी नहीं टूटेगी? एक तेज धूप वाली दोपहर, सूरज आग बरसा रहा था। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा भेड़ों को देख रहा था। अचानक झाड़ियों से एक अमीर यात्री निकला। रेशमी कपड़े, जवाहरात जड़े, मगर चेहरा थका हुआ। यह सारिका ही थी, इंसानी रूप में। उसने भारी आवाज में कहा, ए जवान, मैं रास्ता भटक गया हूं। भूख प्यास से हाल बेहाल है। क्या थोड़ा दूध मिल सकता है? अर्जुन फौरन खड़ा हुआ, उसे छांव में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया। यात्री ने फिर कहा, भूख बहुत लगी है। ये हजारों भेड़ें तुम्हारी ही तो हैं। इनमें से एक मार दो, बदले में सोने का सिक्का दूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा। अर्जुन ने आदर से मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, महोदय, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं, राजा की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ रखवाला हूं, मालिक नहीं। चाहे आप मुझे पूरी रियासत क्यों ना दें, मैं एक बाल भी नहीं निकाल सकता। यात्री हंसा, पागल लड़के, यहां पहाड़ों की चोटी पर कौन देख रहा है? कह देना भेड़िया ले गया या पहाड़ से गिर गई। अर्जुन की आंखों में तेज आ गया। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई। राजा नहीं देख रहा तो क्या, राजा का भगवान तो देख रहा है। मैं इंसानों से नहीं, भगवान से डरता हूं, जिसके पास मुझे लौटना है। सारिका सन्न रह गई, वो धुएं की तरह गायब हो गई। अर्जुन ने इसे भूख का भ्रम समझा। शाम को मौसम अचानक बिगड़ गया। काले बादल, बिजली, तूफान। भेड़ें डर से इधर उधर भागीं। अर्जुन लाठी लेकर चिल्ला रहा था, रुको, एक साथ रहो। मगर बिजली ने जानवरों को पागल कर दिया। तभी अर्जुन ने देखा, एक भेड़ का बच्चा गहरी खाई में गिर गया। बच्चा चिल्ला रहा था, नीचे मौत। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो बाकी भेड़ों को गुफा में ले जाए या बच्चे की खातिर जान जोखिम में डाले। उसने बिना सोचे रस्सी से उतरना शुरू किया। हाथ छिल गए, खून बहा, मगर हिम्मत नहीं हारी। नीचे एक काला साया खड़ा था, आंखें कोयलों की तरह जल रही। साया गरजा, पीछे हट चरवाहे, ये बच्चा मेरा शिकार है। अगर तूने बचाने की कोशिश की तो तुझे भी दफना दूंगा। अर्जुन बोला, ये सिर्फ जानवर नहीं,
मेरे मालिक की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की रक्षा में जान गई तो सौदा महंगा नहीं। तू जो भी खतरा हो, मेरा भगवान तुझसे कहीं बड़ा है। साया बिखर गया। खाई चमकदार रोशनी से भर गई। सारिका प्रकट हुई, सुंदर चमकदार वस्त्र में। मेरा नाम सारिका है। मैं कैलाश पहाड़ों की रक्षा करने वाली परी हूं। मैंने तुझे परखा, तू लालच और डर से बचा। उसने एक चमकता पत्थर थमाया। ये तेरी अच्छी नीयत का इनाम? अर्जुन ने मना किया। अच्छे काम का इनाम सिर्फ भगवान देगा। सारिका ने जबरदस्ती जेब में डाल दिया। ये दोस्त की निशानी है। अगली सुबह राजा के सैनिक आए। सेनापति रघु कठोर था। उसने साजिश रची, एक भेड़ छुपाई, अर्जुन पर चोरी का इल्जाम लगाया। पत्थर देखकर और गुस्सा। अर्जुन को कोड़े मारे गए, मगर वो बोला, मेरा भगवान गवाह है, मैं ईमानदार हूं। रात को सारिका आई। भाग चल, मेरी दुनिया में ले चलूंगी, वहां दुख नहीं होगा। अर्जुन, नहीं, अगर भाग गया तो दुनिया कहेगी चोर था। मैं मर सकता हूं, मगर सच्चाई पर दाग नहीं लगने दूंगा। राजदरबार में राजा ने पूछा। अर्जुन ने सच बताया। रघु हंसा, मगर पत्थर गर्म हुआ। सारिका प्रकट हुई, तेज रोशनी वाली शक्ल में। सबूत दिखाया। रघु की साजिश आईने में दिखी। राजा ने रघु को सजा दी, अर्जुन को माफ किया, महल में रखा। राजकुमारी मीरा, राजा की बेटी, बहुत प्रभावित हुई। राजा ने अर्जुन को सेनापति बनाने और मीरा से विवाह का प्रस्ताव दिया, मगर महलों की चमक दमक अर्जुन को जेल जैसी लगने लगी। वो पहाड़ों को तरसता। बाद में रियासत में बीमारी फैली, जानवर मरने लगे। सारिका ने बताया, इलाज पहाड़ों के सबसे ऊंचे झरने में है, मगर रास्ता बुरे लोगों ने रोक लिया। अर्जुन ने रेशमी कपड़े उतारे, पुरानी लाठी उठाई, राजा को चिट्ठी लिखी और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रघु और उसके साथी मिले। काले जादू से लैस लड़ाई हुई। अर्जुन की लाठी ने जादू को काटा। झरने तक पहुंचा, प्रार्थना की, पानी फूट पड़ा, बीमारी खत्म हुई। राजा और मीरा भी पहुंचे। राजा ने तख्त और मीरा का हाथ पेश किया। अर्जुन ने ठुकराया, महाराज, मेरी राजगद्दी इन पहाड़ों की आजाद हवाओं में है। ईमानदारी रुतबा पाने के लिए नहीं, वादे पर टिके रहने के लिए है। सारिका ने कहा, तेरी लाठी में अब चमत्कार है, तू इस रियासत का आध्यात्मिक रक्षक रहेगा। सारिका हवा में गायब हो गई। अर्जुन पहाड़ों में रहा, गरीबों अनाथों की मदद करता। राजा ने उसके लिए विश्राम गृह बनवाया। कैलाश में शांति रही। प्यारे दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी सिखाती है कि अगर दिल साफ हो, जिम्मेदारी निभाओ, तो भगवान मुश्किलों में भी मदद भेज देता है। दुनिया के महल ठुकरा दो, दिल की सच्चाई संभालो। बरकत सोने चांदी में नहीं, अच्छी नीयत में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें, भगवान हमें ईमानदार बनाए। भगवान आपकी हर मुश्किल आसान करे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्ते।